नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। अमरावती शहर के इरविन चौराहे पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती निमित्त उन्हें हजारों अनुयायियों सहित विविध राजनीतिक दलों के उम्मीदवार तथा नेता सहित पुलिस अधिकारी व प्रतिष्ठित नागरिकों ने माल्यार्पण कर अभिवादन किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती निमित्त सुबह से ही अनुयायियों की इरविन चौराहे पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले पर माल्यार्पण व पुष्प वर्षा कर अभिवादन करने के लिए लंबी कतार लग गई थी। सुबह से ही अनुयायियों की भीड़ को देखते हुए मार्ग का यातायात बंद कर दिया गया था। पुलिस का भी तगड़ा बंदोबस्त था। महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस के उम्मीदवार बलवंत वानखड़े, पार्टी की वरिष्ठ नेता विधायक यशोमती ठाकुर, प्रदेश महासचिव किशोर बोरकर, उपाध्यक्ष भैया पवार, पूर्व महापौर विलास इंगोले, मिलिंद चिमोटे, शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, प्रवीण मनोहर, प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट दिलीप एडतकर, संध्या सव्यालाखे, कांचनमाला गावंडे, अंजलि ठाकरे, प्रदीप राउत, रामेश्वर अभ्यंकर, प्रदीप दंदे, समीर जवंजाल, वैभव देशमुख आदि के साथ इरविन चौक पहुंचे। सभी ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया। इस अवसर पर बलवंत वानखड़े ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सामाजिक कार्य पूर्ण करने के लिए वे कटिबद्ध है। संविधान के रक्षक के रूप में उन्हें महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी है। इस कारण संविधान की रक्षा करने के लिए और समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और विकास के लिए कार्य करेंगे। राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता याचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्ण निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः अर्पण करीत आहोत। जय हिंद, जय भारत। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, बोलो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जय। इसी तरह भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन करने के लिए पहुंची। उन्होंने महामानव को अभिवादन किया। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, विधायक सुलभा खोड़के, शिवसेना शिंदे गुट के नेता तथा महाराष्ट्र सिंधी समाज के समन्वयक नानकराम नेबनानी, अक्षय पवार, जिला प्रमुख अरुण पडोले, भाजपा के किरण पातुरकर, सुरेखा लुंगारे, युवा स्वाभिमान की पूर्व पार्षद सुमति ढोके, आशीष गावंडे ने भी महामानव को अभिवादन किया। अनुयायियों में सुबह से ही भारी उत्साह दिखाई दिया। चौराहे पर लगे स्टॉल से अनेक लोग साहित्य की खरीदारी करते भी नजर आए। इस अवसर पर जगह जगह स्टॉल लगाकर शरबत, मिठाई, पेयजल, पुलाव, खीर, चाय, नाश्ते का भी वितरण किया जा रहा था। विधायक भाजपा शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को इरविन चौक पर विनम्र अभिवादन किया, गुलाब के फूलों की माला अर्पित की। उनके साथ भाजपा पदाधिकारी सिद्धार्थ वानखड़े, पूर्व पार्षद प्रणीत सोनी और अन्य भी उपस्थित थे। भाजपा नेता पोटे पाटिल ने लड्डू वितरित कर बाबा साहेब की जयंती पर हर्ष व्यक्त किया। सांसद नवनीत राणा ने भी जयंती पर बाबा साहेब आम्बेडकर को विनम्र अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि अमरावती बडनेरा भीमटेकड़ी में बाबा साहेब प्रतिमा परिसर सौंदर्यकरण के लिए करोड़ों की विकास निधि उन्होंने मंजूर करवाई है। इरविन चौक को बाबा साहेब आम्बेडकर चौक नामकरण भी राणा दंपति ने किया है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती निमित्त एकता रैली द्वारा आज इरविन चौक पर विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सभी मान्यवरों का सत्कार किया गया। वहीं नन्हे मुन्नों द्वारा इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। घर बैठे मतदान की सुविधा रहने से मतदान लेने के लिए घर आए चुनावी दल के पास वरिष्ठ मतदाता ने सीधे पैसों की मांग की। इस कारण यह दल वापस लौट गया। दूसरे दिन फिर से यह दल वहां पहुंचा, तब भी संबंधित मतदाता अपनी बात पर कायम रहने से मजबूरन इस दल को वापस लौटना पड़ा। इस घटना को लेकर संसदीय क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है।
वर्धा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मोर्शी तहसील के रिद्धपुर में यह घटना घटित हुई। इस गांव के 17 वरिष्ठ मतदाताओं ने घर बैठे मतदान के लिए 12 फॉर्म भरकर आवेदन किया था। चुनाव विभाग का दल शुक्रवार को इस गांव में पहुंचा। गांव के 17 में से 14 लोगों ने मतदान किया। एक मतदाता ने मतदान से इनकार कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी के कहे अनुसार पैसे दिए तो ही मतदान करूंगा, ऐसा इस मतदाता का कहना था। अधिकारियों ने उसे काफी समझाया, लेकिन संबंधित मतदाता अपनी बात पर अड़ा रहा। इस कारण यह दल उसका मतदान लिए बगैर लौट गए। अमरावती शहर को तड़के 4 बजे के दौरान बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश से अमरावती तहसील में एक मवेशी की मृत्यु हो गई। इसके अलावा 12 मकानों को क्षति पहुंची। साथ ही 450 हेक्टेयर क्षेत्र की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। जिले में आंधी तूफान के साथ बेमौसम बारिश पिछले 5 दिनों से शुरू है। इसमें 1,500 मकानों को क्षति और 55,000 हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचा है। शनिवार को तड़के 4 बजे के दौरान आंधी तूफान शुरू हो गया। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस बारिश से शहर के इरविन चौक कापड़े बगीचा परिसर के पेड़ गिरने से यातायात बंद हो गया था। बारिश के इस कहर के कारण 1 किलोमीटर परिसर में काफी नुकसान पहुंचा। अमरावती तहसील में 7 मकानों को क्षति पहुंची। इसके अलावा नांदगांव खंडेश्वर तहसील के 2 और भातकुली तहसील में 2 सहित कुल 12 मकान क्षतिग्रस्त हुए। बेमौसम बारिश से अमरावती तहसील में 418 हेक्टेयर क्षेत्र की गेहूं, प्याज और फलों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा चिकलदरा तहसील में 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में आम और नांदगांव खंडेश्वर तहसील के 20 हेक्टेयर तहसील में तिल की फसलों को नुकसान होने की जिला प्रशासन ने प्राथमिक रिपोर्ट दी है। घरेलू संबंध रहने से एक व्यक्ति के पास भूखंड की बिक्री कर पैसे आने की जानकारी मिलते ही सेवानिवृत्त परिचारिका ने अपने बेटे और बहू के साथ मिलकर उस व्यक्ति की पत्नी को डफरिन में नर्स की नौकरी दिलाने के नाम पर 13 लाख ऐंठ लिए। नौकरी न लगने के कारण संबंधित ने जब पैसों की मांग की तब टालम टोल किए जाने के कारण गाड़गेनगर थाने में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने सेवानिवृत्त नर्स के बेटे कुणाल संजय गायकवाड़ और 2 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ठगे गए व्यक्ति का नाम मनोज बाबूराव बारबदे है। बताया गया कि मनोज के पास कटोरा नाका में एक प्लॉट था। वह प्लॉट उसने बेच दिया था। पैसे आने का पता चलते ही आरोपी कुणाल गायकवाड़ की मां ने मनोज को उसकी पत्नी को डफरिन में नौकरी लगाने का प्रलोभन दिया। इसी प्रलोभन में आकर मनोज ने साल 2019 में 13 लाख रुपए दिए थे, लेकिन नौकरी नहीं लगी। अपने साथ धोखाधड़ी होने का पता चलते ही मनोज ने गाड़गेनगर थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने जालसाजी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पूर्व सरपंच के पति से बेदम मारपीट कर उसके पास से सोने की चेन और अंगूठी लूटकर भागने वाले रेत तस्करों को अकोला और बुल्ढाना जिले से गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने शनिवार 13 अप्रैल को यह कार्यवाही की। गिरफ्तार आरोपियों को येवदा पुलिस के कब्जे में दे दिया गया है। लोतवाड़ा ग्राम में 10 अप्रैल को यह घटना घटित हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों के नाम दरियापुर तहसील के वडनेर गंगाई निवासी शोएब खान, अकील खान पठान, दीपक उर्फ लारा, भाऊराव मूले और अमोल अजाबराव निमाडे है। पुलिस ने इस घटना में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली है। इन तीनों आरोपियों का अवैध रेत तस्करी का व्यवसाय है। इसी कारण पूर्व सरपंच के पति लोतवाड़ा ग्राम के निवासी भीमराव कुराडे द्वारा पुलिस में शिकायत करने के कारण पर से विवाद हो गया था। 10 अप्रैल को तीनों आरोपियों ने लोतवाड़ा ग्राम पहुंचकर उसे बेरहमी से पीटकर चाकू से उस पर हमला कर दिया था। येवदा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास, लूटपाट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। सिंदूरजना घाट, तलेगांव, दशासर और धारिनी थाना क्षेत्र में घटित 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। शुक्रवार 12 अप्रैल की रात यह दुर्घटनाएं हुई। दुर्घटना में मृतकों के नाम सिंदूरजना घाट निवासी रविंद्र हीरा गजाम, धामनगांव रेलवे तहसील के गवा फरकाडे ग्राम निवासी शेख आरिफ शेख दिलावर और मध्य प्रदेश के 10 घाट निवासी गोपाल भैयालाल चतुर्वेदी है। बताया जाता है कि सिंदूरजना घाट निवासी रविंद्र गजाम अपने गांव से वाई रोड से जा रहा था, तब उसकी दुपहिया का संतुलन बिगड़ गया। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से उसके सिर पर गंभीर चोटें आई और फिर उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इसी तरह तलेगांव थाना क्षेत्र के धोत्रा गांव के पास गवार फाट के निवासी शेख आरिफ नामक चालक का अपना ट्रक सड़क किनारे खड़ा कर नीचे उतरा, तब अज्ञात ट्रक ने उसे उड़ा दिया। इस हादसे में उसकी मृत्यु हो गई। एक अन्य दुर्घटना में मध्य प्रदेश के 10 घाट निवासी गोपाल चतुर्वेदी और उसका साथी ताराचंद जाम्बेकर मोटरसाइकिल से खारेट टेम्बू ग्राम में एक विवाह समारोह में आए थे। वापस रात को लौटते समय धारनी के भोकर गाड़ी नाका के पास ताराचंद की दुपहिया का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़े। इस हादसे में गोपाल चतुर्वेदी को गंभीर चोटें आने से उसकी
जिसकी मृत्यु हो गई। तीनों दुर्घटनाओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। लोकसभा चुनाव जारी रहते समय मीडिया पर विविध पोस्ट अपलोड करते हुए प्रचार की आड़ में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए शनिवार 13 अप्रैल को पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने सूचना जारी कर नागरिकों को आपत्तिजनक पोस्ट वायरल न करने का आह्वान किया। पुलिस आयुक्त ने बताया कि सोशल मीडिया की गतिविधि पर साइबर सेल पुलिस की नजर बनी हुई है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर अनेक लोग प्रचार की आड़ में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जबकि शहर में विविध त्योहार रहने से शांति बनाए रखने के लिए आपत्तिजनक पोस्ट वायरल न करे। यदि किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करता है तो तत्काल साइबर सेल व पुलिस हेल्पलाइन से संपर्क कर शिकायत करने का आह्वान पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने किया है।